ओके ओके ओके, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद असलम जी। आपने बहुत सारे विषयों को रखा और बहुत सारी बातों को भी आपने बताया, और ख़ास करके आपके जो मेजर जो पॉइंट्स है, ओके, मेजर जो पॉइंट्स है जिसमें आपने बुक ऑफ एक्ट्स का 2028 को आपने कुछ उसका एक्सप्लेशन दिया और हिब्रू 1:8 का भी दिया। फिर उसके बाद आपने गॉड इज़ वन, खुदा एक ही है, ओके, इस तरह आपने कुछ मेजर पॉइंट्स आपने दिए। ओके, तो इस पर मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए रखना चाहूँगा। जैसे कि आपने यीशु मसीह खुदा नहीं है, ओके, खुदा नहीं है ये बताने की आपने कोशिश किया और कुछ एक्सप्लेनेशन को आपने दिया, लेकिन बाइबल से आपने कोई भी रेफरेंस दिया नहीं कि जहाँ पर ये लिखा हो कि जीसस इज़ नॉट गॉड करके। आपने एक भी रेफरेंस जो है ना बाइबल में नहीं दिया, लेकिन आपने खुद का जो है कुछ एक्सप्लेनेशन रखा और साथ ही साथ जो है कुछ ट्रांसलेशन को आपने रखा। लेकिन जितनी भी ट्रांसलेशन आपने दिखाया या फिर जो भी रेफरेंस आपने दिखाया, मुझे कहीं पर भी ये रेफरेंस नहीं मिला या फिर ये बातें नहीं मिला जहाँ पर बाइबल के वक्त या फिर बाइबल का खुदा ये बता रहा हो कि जीसस इज नॉट गॉड करके एक भी रेफरेंस आपने नहीं दिया। और आपने कुछ चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया करके मैं समझता हूँ, ओके, जिस तरह आपने जो है ट्रांसलेशन मिस्टेक करके आपने बुक ऑफ एक्ट्स का चैप्टर 2028 बताया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, जो मेरे पास बाइबल है और जो आपके पास उर्दू बाइबल है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें ट्रांसलेशन सही हुआ है और 100% वो राइट है। लेकिन आपने जो ट्रांसलेशन दिखाया है, ओके, आपने जो ट्रांसलेशन दिखाया, ट्रांसलेशन मिस्टेक है, ओके। आप अगर ट्रांसलेशन की बात करेंगे, समझो लगभग कई सारे ट्रांसलेशन है, ओके, कई सारे ट्रांसलेशन है, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसलेशन ये लिखा है कि जीसस इज गॉड, है ना, चर्च ऑफ गॉड, यानी कि वहां पर यीशु मसीह है, यीशु मसीह है करके मैक्सिमम ट्रांसलेशन यही बताया। लेकिन आपने गिने चुने छोटे मोटे कुछ ट्रांसलेशन जो आपके नजरिया से बाइबल पढ़ते उनकी ट्रांसलेशन आपने लाया, लेकिन आप मैक्सिमम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हर जगह आपको जो है यीशु मसीह गॉड है, ओके। और जो बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 2028 में लिखा है, वहां पर यीशु मसीह ही गॉड है करके लिखा गया है, ओके। और रही दूसरी बात, ओके, रही दूसरी बात, अगर हम कोई भी चीज को अगर जानना चाहिए, कोई भी चीज को हम अच्छी तरह जानना चाहिए, तो हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जाना चाहिए, ओके, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जानना चाहिए। यानी कि जैसे कि हम सभी को पता है कि न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया है, ओके, ग्रीक में हमें लिखा गया करके हम सभी को पता है। तो अभी उस ट्रांसलेशन को हमें ग्रीक में देखना है, ना कि हमें किसी अदर वर्जन में देखना है, अदर ट्रांसलेशन में देखना है, ओके। हमें मेन देखना है, ग्रीक में देखना है कि ग्रीक बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ओके, ग्रीक बाइबल में क्या लिखा है। अगर क्या हम लोग वहां पर देखेंगे तो ग्रीक बाइबल हमें ये बताता है कि वहां पर जो है यीशु मसीह को ही गॉड करके बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है मेरे पास ग्रीक है, ओके, ग्रीक बाइबल है मेरे पास, जो बाइबल में है, मोबाइल में है, सॉरी, ओके। तो वहां पर अगर आप पढ़ोगे, ओके, तो वहां पर जो है एक एक वर्ड का, ओके, एक एक वर्ड का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होगा और उसका ग्रीक में भी होगा, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्रीक में देखेंगे, समझो, ओके, ग्रीक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है इक्लेशन, यानी कि कलीसिया, चर्च, ओके। मैं यहाँ पर ग्रीक वर्ड्स में आपको पढ़ रहा हूँ। इक्लेशन थियो, यानी थियो यानी गॉड, आपको भी पता है क्योंकि आप जो है ग्रीक भी आप पढ़ते हो, ओके। तो यहाँ पर लिखा है इक्लेशन थियो हेन, ओके, इक्लेशन थियो हेन। और लिखा है कि सॉरी, मुझे थोड़ा ग्रीक थोड़ा हार्ड लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगा, ओके। ही परचेस करके लिखा हुआ है वहां पर, पेरियो पॉइस सेटो, ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है। फिर बाद में डिया, बाद में हीज को टाओ करके लिखा है, ओके। उसके बाद हम इस तरह देखते जाएंगे तो ग्रीक में, ओके, ग्रीक जो ट्रांसलेशन है वहाँ पर इस तरह जो है लिखा हुआ है चर्च ऑफ गॉड, ओके, चर्च ऑफ गॉड
विच ही परचेस्ड, ओके, विथ ही परचेड विथ हिज ओन ब्लड, ओके। तो यहां पर हम लोग ग्रीक ट्रांसलेशन को देखेंगे, इंग्लिश में जो किया गया है, या फिर ग्रीक बाइबल में हम देखेंगे तो यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि वहां पर चर्च ऑफ गॉड ही परचेस्ड, है ना, हिज ऑन ब्लड, यानी कि परमेश्वर, वहां पर कौन है, यीशु, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है, अपना लहू देकर हमें क्या किया है, मोल लिया है। और बाइबल जो है हमें ये बता रहा है कि यीशु मसीह भी गॉड है, ओके। यहोवा परमेश्वर गॉड है तो यीशु मसीह भी गॉड है, क्योंकि ये बाइबल में आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग जो है, जो बाइबल में लिखा गया गॉड इज वन, इसको आप अच्छी तरह नहीं समझ पाए, इसलिए आप लोग जो है ना उसका अलग अर्थ निकाल रहे हो। लेकिन इसका मैं लास्ट पॉइंट में मैं इसका एक्सप्रेशन में करूंगा, लास्ट पॉइंट में, लेकिन पहले ही आपको बताऊंगा, ओके। तो सबसे पहला आपने एक्ट्स का चैप्टर 20-28 का जो आपने आंसर दिया है वो आपने एक ट्रांसलेशन के बेस पे दिया है, ओके, ट्रांसलेशन पे बेस पे दिया है, जो कुछ वर्जन में, गिने चुने 2-3 वर्जन में, लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखोगे तो वहां पर चर्च ऑफ गॉड ही लिखा रहेगा, वहां पर यीशु मसीह ही करके वहां पर लिखा रहेगा मैक्सिमम ट्रांसलेशन। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट होता है, किसी भी विषय को अगर हमें जानना है तो ट्रांसलेशन से भी बेहतर हमें क्या करना चाहिए, ग्रीक में जाना चाहिए। तो ग्रीक में जब हम जाते हैं तो वहां पर जो है यीशु मसीह गॉड बोला गया, चर्च ऑफ गॉड करके बोला गया, और उस गॉड ने ही अपने लहू से, ओके, इज ऑन ब्लड से क्या किया, हमें खरीदा करके बाइबल में लिखा है। तो हमें ग्रीक पढ़ना जरूरी है, ग्रीक को ही ऑथेंटिक मानना जरूरी है, ना कि गिने चुने कुछ ट्रांसलेशन को, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमें ग्रीक को लेना है, गिने चुने ट्रांसलेशन को नहीं लेना है। अगर ट्रांसलेशन को भी अगर लेना चाहेंगे तो मैक्सिमम लोगों ने जो है यीशु मसीह को ही गॉड बोला गया है, ओके। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। बाद में हिब्रू में, ओके, लेटर ऑफ हिब्रू में चैप्टर 1 वर्सेस 8, है ना, इसमें आपने मुद्दा तो आपने पकड़ लिया कि वहां पर जो है ना सिंहासन की बात हो रही है, ओके, सिंहासन की बात हो रही है। तो उसमें जो है दाऊद नबी भी बैठे थे, सुलेमान नबी भी बैठे थे, और यीशु मसीह भी बैठे थे। तो दाऊद का जो सिंहासन है यीशु मसीह को दिया गया, इस बात से आप भी सहमत है और मैं भी सहमत हूं। लेकिन यहां पर हमारा मुद्दा ये आता है कि क्या वो गॉड है क्या, ओके। तो इसमें आपने जो आपका जो एक्सप्रेशन दिया, आपने ये बोला कि अगर आप यीशु को गॉड बोलेंगे तो आपको दाऊद को भी गॉड बोलना पड़ेगा, अगर दाऊद को गॉड बोलेंगे तो सुलेमान को ही बोलना पड़ेगा। तो आपका जो विवरण है, एक्सप्लेशन है, आपका ये कहना है कि दाऊद भी गॉड नहीं है, सुलेमान भी गॉड नहीं है, यीशु भी गॉड नहीं है, सिर्फ एक ही गॉड है। लेकिन आपका जो एक्सप्लेशन है वो बाइबल में नहीं है, ओके। आपका जो एक्सप्लेशन है बाइबल में नहीं है। बाइबल में क्या है, हिब्रू में जो लिखा गया है, खुदा जो है यीशु मसीह को मेंशन करते हुए, ओके। जैसे कि आपने जो है भजन संहिता यानी कि जबूर में आपने दिखाया, जिसमें चैप्टर 45 में लिखा गया है, वहां पर कोरा वंशी जो है दाऊद नबी के लिए, सुलेमान नबी के लिए वो लोगों ने उसको गाया है करके आपने बताया। और वहां पर हम देखेंगे तो कोरा वंशी भी वहां पर जो राजा है उसे गॉड बोल रहे हैं, ओके। यहूदी भी जो है इस बात को मानते थे कि जो उस टाइम के जो राजा थे, जो इजराइली थे, उनको गॉड बोला जाता है। तो यहूदी लोग भी इस बात को मानते थे कि वो गॉड है। क्यों गॉड है? क्योंकि उसी जबूर में लिखा है, खुदा ने कहा कि मैं कह रहा हूं तुम कौन है, खुदा के बेटे हो और सबके सब खुदा हो। तो बाइबल इस बात को एक्सेप्ट करता है, इस बात को मानता है कि जो खुदा के जो बेटे हैं वो भी खुदा है। और कोरा वंशी लोग भी जो है उस राजा को क्या कर रहे, खुदा करके ही बोल रहे हैं, ओके। लेकिन आप जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दाऊद खुदा नहीं है, लेकिन वहां पर कोरा वंशी तो दाऊद को भी खुदा बोल रहे हैं, सुलेमान को भी खुदा बोल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, कमी आपके अंदर है। बाइबल में जिन लोगों ने भी बाइबल को लिखा है उन्होंने परफेक्टली लिखा है, और बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है और खुदा ने जो उनको बोलने बोला है, खुदा ने जो लिखने बोला है, उन्हीं बातों को लिखा है। तो कोरा वंशी लोग ने भी उस राजा को गॉड करके कहा, और वो आपने बताया कि वो तख्त यानी कि वो सिंहासन जो है यीशु मसीह के लिए भी था, तो उसको यीशु मसीह को भी ओ गॉड करके बोला जा रहा है। लेकिन आप बोलते हैं गॉड नहीं है, गॉड नहीं है। बाइबल कहती है कि गॉड है, गॉड है, लेकिन आप बोल रहे कि गॉड नहीं है। अब बताइए, आपकी बात माने या बाइबल की बात माने, ओके।
तो आपने जो इब्रू में दिखाया वहां पर कहीं से भी आपने साबित नहीं किया कि यहाँ पर जो है गॉड नहीं है, गॉड नहीं करके साबित नहीं किया। लेकिन बाइबल में जो लिखा गया गॉड है, हिब्रू में लिखा गया ओ गॉड ताई थ्रोन, तो वहां पर गॉड ही करके वहां पर जो है बोला जा रहा है। और जबूर में जो बोला गया वहां पर भी गॉड ही करके बोला जा रहा है राजा को। तो जब वो लोग गॉड बोल रहे तो आप क्यों नहीं मान रहे? मतलब आप बाइबल की बातों को नहीं मान रहे और खुदा के स्टेटमेंट को जो खुदा खुद दे रहा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो। अब खुदा को ही आप क्या कर रहे हो? गलत साबित कर रहे हो, खुदा को झूठा साबित कर रहे हो। मतलब आप खुदा को यानी कि बाइबल को ही आप गलत साबित कर रहे हो, लेकिन आपके जो सिद्धांत है, आपके जो थ्योरी है उसको लेकर चल रहे हो। लेकिन बाइबल की जो बातें हैं बाइबल के अनुसार आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बाइबल में जो लिखा गया है उसको उसी तरह समझो, उसी तरह समझने की कोशिश करो। बाइबल अगर कहती है कि इंसान भी खुदा है तो आप मानो खुदा, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो जानने की कोशिश करो। लेकिन आप ये स्टेटमेंट मत दो खुदा के खिलाफ कि खुदा ने भी गलत लिख दिया बाइबल में, खुदा ने भी गलत बोल दिया कि इंसान खुदा है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो हिब्रू का है वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि वहां पर जो ना खुदा ही है करके हिब्रू में भी लिखा गया है और उसको एक्सेप्ट करते हुए लिखा गया, जबूर में भी लिखा गया। तो बाइबल जो है हमें ये बता रही कि इंसान भी खुदा का बेटा है, इसके लिए वो भी खुदा है। इसके लिए कोरा वंशी ने भी राजा को गॉड करके उस गीत को लिखा और हिब्रू में भी गॉड करके ही खुदा भी वहां पर जो है उस बात को लिखवाया है। ओके, अभी रही बात आपका थर्ड पॉइंट। ओके, आपने बोला कि गॉड इज वन। ओके, वी ऑल्सो बिलीव गॉड इज वन। ओके, लेकिन आपको समझने की एक क्या बोलते हैं, आपका समझना तो थोड़ा कमी है। आप ये कर रहे हो कि गॉड इज वन यानी कि वो एक ही खुदा है, बाकी लोग जो है नहीं है। लेकिन वहां पर खुदा कहने का मतलब क्या है, या फिर खुदा ने उस बात को क्यों लिखा है? ओके, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको जानना बहुत जरूरी है। इस बात को खुदा ने बार बार क्यों इस बात को बोला कि गॉड इज वन, तो आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है। जैसे कि खुदा ने जो है इजराइलियों को इस बात को कहते हैं और मसीहियों को भी बताते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है बोले तो इजराइली लोग जो है सबसे पहले जब वो मिस्र में थे, ओके, तब वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। ओके, बहुत सारे देवी देवता को मानते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने बारे में इंट्रोड्यूसिंग किया कि मैं एक ही हूं। ओके, तुम बहुत से खुदाओं को मानते हो, जमीन में मानते हो, आसमान में मानते हो, जमीन समुद्र के अंदर में मानते हो, बहुत से लोगों को तुम खुदाओं को मानते हो, लेकिन मैं एक ही हूं। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो खुदा बाप है, ओके, खुदा बाप है वो एक ही है। ओके, वो एक ही है। और इस बात को इजराइलियों ने भी बताया, इस बात को यीशु मसीह ने भी बताया, इस बात को चेलों ने भी बताया कि हमारा खुदा बाप एक है, मतलब हमारा बाप एक है। मतलब जो रेफरेंस, जो आयत जो है जो खुदा के लिए लिखा गया, मतलब यहोवा के लिखा गया है, तो वहां पर हमें यह समझना है कि हमारा बाप एक है। इसी विषय को न्यू टेस्टमेंट में भी लिखा है, इसी विषय को जो है ओल्ड टेस्टमेंट में भी लिखा है। तो जहां पर लिखा है कि यहोवा एक है, गॉड इज वन है, तो यहां पर आपको समझना ये कि हमारा बाप है। हमारे बाप दो तीन नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग हमारे मसीह में भी क्या करते हैं, यहोवा को भी बाप बना देते हैं, और कुछ लोग मसीह को भी, मतलब यीशु को भी बाप बना देते हैं, और कुछ लोग होली स्पिरिट को भी बाप बना देते हैं। लेकिन वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमारा बाप एक ही है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर है। ओके, खुदा बाप है। तो इस तरह आपको लेना है। फिर यीशु मसीह की बात करेंगे तो आपने भी कहा कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यानी कि जीसस इज वन लॉर्ड, है ना। जैसे बाइबल में लिखा गया है कि हमारा प्रभु एक ही है। जैसे कि हम लोग बाइबल में भी हम देखेंगे तो लेटर ऑफ इफिशियन में हम देख सकते हैं। ओके, लेटर ऑफ इफिशियन में हम देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 6 में हम 5 में हम देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म। ओके, अभी यहाँ पर वन लॉर्ड करके लिखा गया। अभी लॉर्ड यहाँ पर कौन है? आपको भी पता है, मुझे पता है कि वहां पर यीशु मसीह है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह लॉर्ड है? क्या यहोवा परमेश्वर लॉर्ड नहीं है? ओके, अगर आप ये बोलेंगे, समझो यीशु मसीह लॉर्ड है, तो फिर आपके हिसाब से तो फिर यहोवा लॉर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो यहोवा को भी लॉर्ड बोला गया है। तो यहाँ पर जो है अगर यीशु मसीह लॉर्ड है तो यहोवा भी लॉर्ड है, तो वो हिसाब से दो लॉर्ड हो गए। फिर दो लॉर्ड हो गए तो फिर यहाँ पर जो लिखा गया वन लॉर्ड, ये तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है
कि यहाँ पर यीशु मसीह को बोला गया नहीं कि हमारा लॉर्ड एक ही है, नहीं कि हमारा उद्धारकर्ता एक ही है, हमारे लिए जिसने जान दिया है वो एक ही है, हमारा जो मसीहा है वो एक ही है। इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर लेना है। अगर आप बोलेंगे देखो यहाँ पर लॉर्ड इज वन लॉर्ड करके लिखा गया है, तो वो हिसाब से जाएंगे तो फिर बाइबल में यहोवा का भी लॉर्ड बोला गया, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, बाइबल गलत हो जाएगी, है ना। उस तरह और एक बात भी लिखा गया, क्या लिखा गया है ना, रेवलेशन की किताब में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह लिखा रहता है कि यीशु मसीह के बारे में कि वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, प्रभुओं का प्रभु। ओके, प्रभुओं का प्रभु करके लिखा गया, मतलब द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ओके, मतलब यीशु मसीह एक लॉर्ड है, फिर बाकी इतने सारे लॉर्ड्स कहां से आ गए? जब बाइबल एक ही लॉर्ड है कहती है तो फिर इतने सारे लोग कहां से आ गए? ओके, तब आपको समझना है कि वन लॉर्ड यानी कि वहां पर यीशु मसीह को जो है बताया जा रहा है कि वो एक ही है, हमारे पापों से हमें बचाने वाला, हमारे लिए जान देने वाला, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता एक ही है। ओके, हमारा जो मीडिएटर है ना, बिटवीन गॉड एंड मैन, बिटवीन वन लॉर्ड, वो कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं लॉर्ड एक ही है, वो यीशु मसीह है, तो बाइबल में यहोवा को भी लॉर्ड बोला गया है, और जो धरती पर जो राजा है कि कई सारे राजा महाराजा लोग हैं वो भी लॉर्ड बोला गया है, तो बाइबल आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। ओके, तो आपको समझना है वन गॉड यहाँ पर कहने का उद्देश्य क्या है, वन लॉर्ड यहाँ पर कहने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपको जानना जरूरी है। बस आपने क्या कर दिया कि वन गॉड बोला गया है तो इसीलिए जो है ना कोई खुदा नहीं है ना। अगर आपके हिसाब से जाएंगे समझो तो खुदा ने, जैसे मैंने बोला खुदा एक ही है, फिर उसी खुदा ने जबूर की किताब में कहा मैंने कहा कि तुम खुदा हो। अभी एक जगह आपके हिसाब से एक जगह खुदा कहता है कि मैं एक ही खुदा हूं, फिर वही खुदा बोलता है कि तुम भी खुदा हो। ओके, मतलब एक ही खुदा दो स्टेटमेंट दे रहा है। मतलब एक जगह बोलता है कि मैं एक ही खुदा हूं, फिर दूसरे आयत में बोलता है कि तुम भी खुदा हो। मतलब खुदा जो है अपनी ही बातों के खिलाफ बातें कर रहा है। खुदा जो है अपने बातों के खिलाफ बातें नहीं कर रहा है। खुदा जो है जब अपने बारे में बताता है तो बाकी देवी देवताओं को नजर में रखकर बातें करता है कि मैं एक ही हूं, तुम्हें 10 जन को पूजने की जरूरत नहीं है, 10 जन की आराधना करने की जरूरत नहीं है, 10 जन को खुदा का दर्जा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा खुदा बाप एक ही है, वो मैं यहोवा परमेश्वर हूं। तो जहां पर यहोवा परमेश्वर ने बोला है कि मैं एक ही हूं, तो वहां पर आपको ये सोचना है कि हमारा बाप एक ही है, और वो बाप कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है। ओके, यीशु मसीह भी हमारा बाप नहीं है, यीशु मसीह हमारे भाई है। ओके, तो हमारा बाप कितना है? एक ही है। तो वो एक बाप, एक खुदा कौन है? यहोवा है। फिर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ओके, खुदा का बेटा भी खुदा ही होता है, और ये मेरी बातें नहीं है, बाइबल की बातें हैं। और बाइबल में देखे जाएगा तो बाइबल में खुदा ने जो है इजराइलियों को भी खुदा बोला गया है, उस तरह मूसा नबी को खुदा बोला है, उस तरह दाऊद नबी को भी खुदा बोला गया है। इस तरह कई सारे रेफरेंस हमें मिलते हैं। तो जब बाइबल का खुदा बोल रहा है कि तुम खुदा हो, फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार करते हो, है ना। जब खुदा बाइबल में कहता है कि मैंने सभी को अपने स्वरूप में, है ना, अपने समान, मतलब खुदा शुरुआत में कहता है कि आओ हम मनुष्य क्या करेंगे, अपने स्वरूप में, अपने शक्ल में, अपने जैसा, अपने समान बनाएंगे। जब खुदा ने आपको जो है खुदा के समान बनाया है, खुदा के जैसे बनाया है, तो आपको इस बात से मानने में क्या प्रॉब्लम है कि आप खुदा के बेटे हो इसके लिए आप खुदा हो? क्या आप रूह नहीं हो? क्या खुदा आपका बाप नहीं है? ओके, सिंपल सी बात है। आपका अगर शादी हो गया और आपके बच्चे हैं तो आप इंसान हो, आपके बच्चे भी इंसान हो गए, तो आपके बच्चे ये बोलेंगे ना कि मेरा पिता भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग जो है बाइबल की बातों को समझना छोड़कर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करके, पहले से एक गलत सिद्धांतों को अपने दिमाग में रख के कि एक ही खुदा है, ओके, एक ही खुदा है, तो इसका आपने गलत तरीके से समझकर, है ना, गलत तरीके से समझकर आपने क्या कर दिया, जहां जहां पर बाइबल में लिखा गया कि तुम भी खुदा हो, तुम भी खुदा के बेटे हो, तुम भी खुदा हो, तो आपने क्या कर दिया, नहीं नहीं ये सारे रेफरेंस गलत है, ये सारे बातें गलत है, तो इसके लिए आप ट्रांसलेशन गलत बोल देते हो, और बताएंगे तो उसका उल्टा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे देते जो बाइबल से मैच होता नहीं है। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल जो है स्पष्ट जो है हम सभी को
ओके, जितने भी लोग खुदा पर ईमान लाते हैं कि खुदा के बेटे हैं, सभी से कहता है कि तुम सब खुदा हो। तो आपको असलम जी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही आपसे मैं विनती करूंगा कि आप बाइबल को और भी अच्छे से पढ़िए। आप सीधा सीधा बाइबल की बातों को झुटला रहे हो और खुदा की बातों को में आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हो। खुद ही बोलते हो कि खुदा ने कहा कि मैं एक हूँ, लेकिन आप दूसरे आयत को नहीं पढ़ते हो जहाँ पर खुदा बोल रहा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो। तो आप जो है बाइबल की बातों कॉन्ट्रडिक्शन बोलकर ट्रांसलेशन एरर करके आप बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुदा ने कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन बातें नहीं किया है। खुदा ने एकदम परफेक्ट बातें किया है। खुदा ने यही बोला है कि मैं खुदा हूँ, मेरे बेटे भी खुदा है। तो हम ये कहते हैं हम खुदा के बेटे होने के नाते हम खुदा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही खुदा है, हमने ही दुनिया बनाया है, हम ही दुनिया चला रहे हैं, ओके, सिर्फ हमारा ही इबादत होना चाहिए, ऐसा नहीं। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम खुदा के बच्चे हैं, हम सब बेटे हैं। जैसे कि बाप एक ही होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं। ओके, बाप एक ही होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि शुरुआत में जो है खुदा ने आदम को बनाया था और आदम को क्या बोला? मनुष्य बोला। ओके, आदम यानी कि आदमी, मनुष्य भी बोलते हैं। तो उसके जो बच्चे हैं, आदम के जो बच्चे हैं वो भी आदम है, यानी कि आदमी है ना, और वो भी कौन है? मनुष्य है। ओके, लेकिन हम सभी का जिस्मानी शारीरिक बाप कौन है? एक ही, वो आदम है। ओके, उसी तरह हम लोग सब रूह है, हम सभी रूह है। ओके, जो इस शरीर को धारण किया, हम शरीर नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग रूह है। रूह यानी कि खुदा का इमेज है, खुदा का स्वरूप है। तो जितने भी सारे मनुष्य है, उनके अंदर जो आत्मा है, उनके अंदर जो रूह है, वो खुदा ने दिया है और खुदा में से वो आई है, खुदा ने उनको जन्म दिया है। तो खुदा के रूह है, हम इसीलिए खुदा के बेटे हैं। ओके, जिस तरह हम नॉर्मली बोलते हैं, है ना, हमारा जिस्मानी भी बाप है और रूहानी बाप भी है। ओके, तो जिसने जन्म दिया वो इंसान था, तो उसके बच्चे हम हैं, इसके लिए हम इंसान है। उस तरह हमारी रूह है, जिसको जन्म देने वाला खुदा है, तो उसके बेटे होने के नाते हम भी खुदा है। सिंपल सा बात है। तो आपको एक्सेप्ट करना है इस बात को। खुदा खुद कहता है कि तुम मेरे जैसा बनो, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, तुम भी परफेक्ट बनो, जैसा मैं ज्योति हूँ तुम भी ज्योति बनो, है ना। खुदा हमेशा यही बोलता है कि तुम मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो, है ना। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है आपको, है ना। आप तो सीधा इस्लाम के कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, क्योंकि मुसलमान जो है इंसान को ये समझता है कि वो सिर्फ एक मिट्टी है, एक कीचड़ से बना हुआ व्यक्ति है ना। वो क्या खुदा का बराबरी करेगा? वो तो खुदा का गुलाम है ना। तो आप मुसलमान के कॉन्सेप्ट में चले गए हो, है ना। एटलीस्ट अब यहूदियों के कॉन्सेप्ट में जाते तो भी अच्छा था, क्योंकि यहूदी भी जो है इस बात को मानते हैं कि जो खुदा के बेटे हैं वो खुदा है। लेकिन आप सीधा इस्लाम के कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, क्योंकि इस्लाम वाले ये कहते हैं कि इंसान जो है बस उसका बनाया हुआ एक पुतला है, एक मिट्टी का बना हुआ इंसान है, वो मिट्टी और आग है, कीचड़ है। इस तरह मुसलमान लोग मानते हैं, और मुसलमान बोलते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है। वो कौन है? एक बस इंसान है, वो मिट्टी है, वो, है ना। आप जो है मुसलमानों के कॉन्सेप्ट में जा रहे हो, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ एटलीस्ट यहूदी के कॉन्सेप्ट पे तो आ जाओ। यहूदी जो खुद बोलते कि खुदा है ना। तो खुदा जो है आपको बोल रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे जैसा बनो। तो आप खुदा जैसा बनो, इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है ना, इतना बढ़िया आपको मौका मिल रहा है। तो खुदा जब आपको बोल रहा है कि मेरे जैसा बनो, तो मेरे खुदा जैसा बनो। आप क्यों एकदम इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम वाले तो इंसान को तो कुछ समझते ही नहीं है ना। वो तो खुदा ने जिस तरह फरिश्तों को गुलाम बनाया, सर्वेंट बनाया, तो आप क्यों सर्वेंट बनना चाहते हो? आपको बेटा बनने बोल रहा है खुदा, और बोल रहा है कि तुम मेरे जैसा बनो, जैसा मैंने सिंहासन पर बैठा है तुमको भी मैं सिंहासन पर बैठाऊंगा, है ना। एक आयत पढ़ेंगे यहाँ पे जहाँ पर खुदा बोलता है कि तुमको मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसे कि एक आयत पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन में, हम देखेंगे बुक ऑफ रेवलेशन में हम देखेंगे चैप्टर 3 उसका वर्स 21 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 21। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा है। तो खुदा जो है बोल रहा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरे सिंहासन पर बैठ। लेकिन जबरदस्ती आप उसको गुलाम बनना चाहते हो। तो गुलाम तो जो है खुदा के सिंहासन पर तो बैठ नहीं सकता है। गुलाम का जगह क्या है? वो बादशाह के नीचे रहना चाहिए। लेकिन हमारा बाप जो बादशाह है, दुनिया का मालिक है, वो बोलता है कि तू मेरा बेटा है, तो बेटे को ही हक बनता है उसके बाप के सिंहासन पर बैठने का।
तो खुदा जो है जब आपको बेटा बना रहा है, खुदा जो है अपने जैसा बना रहा है, खुदा तुमको खुदा बना रहा है, तो आप क्यों एक गुलाम बनना चाहते हो, क्यों एक सर्वेंट बनना चाहते हो? और बाइबल के बातों को क्यों आप जो है जुटलाने की कोशिश कर रहे हो? उसका अलग ट्रांसलेशन बताकर, उसका अलग इंटरप्रिटेशन बताकर आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, है ना। बाइबल में इतने लोगों ने लिखा है ना, कई सारे रेफरेंस मैंने आपको दिखाए जहां पर इंसानों को भी खुदा बोला गया है, यीशु मसीह को भी खुदा बोला गया है। ओके, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा असलम जी से कि आप जो है खुदा बनने की कोशिश करो, आप गुलाम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम मेरे जैसा बनो, मेरे समान बनो, क्योंकि मैंने तुमको मेरे जैसा ही बनाया है। लेकिन मनुष्य पाप करने की वजह से, मनुष्य गुनाह करने की वजह से खुदा ने जो महिमा, जो ग्लोरी मनुष्य को दिए दिया वो खो दिया। लेकिन खुदा भी चाहता है कि खुदा के कलाम के द्वारा, ओके, खुदा कहता है कि वो जो तुमने खो दिया था, जो रूप तुमने खो दिया था, जो अधिकार तुमने खो दिया था, उसको मैं तुमको दे रहा हूं। तो वो कैसे मिलेगा? खुदा के कलाम को जब आप सुनोगे, एक्सेप्ट करोगे, उसको फॉलो करोगे, तब आप भी जो है ना खुदा के फिर वापस हकदार बन जाओ। जो आपने अधिकार खो दिया था वो अधिकार वापस तुमको मिलेगा। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं, आखिरी वचन बताकर मैं, आखिरी कलाम बताकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्सेस 33-34 हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो यहूदी लोग भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उनके पास व्यवस्था होने के बाद भी, मतलब उनके पास जो है शरीयत होने के बाद भी शरीयत को अच्छी तरह समझ नहीं पाए, अच्छी तरह पढ़ नहीं पाए और उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन देने लग गए। और ये लोग जो है ये बोल रहे कि तुम मनुष्य होकर, है ना, तुम मनुष्य होकर अपने आप को खुदा बनाता है। तब यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि मैं खुदा हूं, मैंने कब अपने आप को खुदा बनाया, है ना, ऐसे नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट करते हुए, हाँ मैं खुदा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी किताब में, तुम्हारी व्यवस्था में, तुम्हारी शरीयत में भी ये बात जो है लिखी है करके 34 वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं, जैसे 34 पे लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है ना। यीशु मसीह कह रहे क्या तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा है? मैं भी यही बात आपसे असलम जी आपसे बोलना चाहता हूं, क्या बाइबल में नहीं लिखा है? ओके, खुदा खुद कह रहा है कि, है ना, मतलब लिखवाया है कि क्या तुम्हारी शरीयत में, क्या तुम्हारी बाइबल में नहीं लिखा है? यही बात आज पर आप पर भी लागू हो रहा है। जैसे यीशु मसीह ने उनसे कहा था, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमारी शरीयत में, क्या हमारे बाइबल में नहीं लिखा है? क्या लिखा है ना? यहाँ पर इस तरह लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो, है ना। मतलब यीशु मसीह एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ मैं गॉड हूं, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं तो मैं गॉड हूं, है ना। क्यों बोला? तो ये तुम्हारी शरीयत में भी लिखा है ना, इतना स्पष्ट जो है वहां पर लिखा हुआ है ना। इसके बाद नीचे कहते हैं 35 में लिखा है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। इंग्लिश में पढ़ूंगा, इंग्लिश में, इफ ही कॉल्ड देम गॉड्स, है ना, if he called them gods unto whom the word of God came and the scripture cannot be broken। मतलब यीशु मसीह बोल रहे कि जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा है वो कौन है? खुदा है। ओके, खुदा है, इतना स्पष्ट जो है यहाँ पर लिखा है, फिर भी आप उसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों बोलेगा? तो आप भी जो है उन यहूदियों की तरह जिनको शरीयत समझ में नहीं आया, जिनको बाइबल की बातें समझ में नहीं आई, आप उन्हीं की तरह आप भी बात कर रहे हो। लेकिन मैं भी आपको यीशु मसीह की तरह बताना चाहता हूँ कि आपके बाइबल में, आपकी शरीयत पे नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो, है ना, मैंने कहा तुम खुदा हो। और बता रहे कि खुदा का कलाम जिसके पास पहुंचा है वो खुदा है। मैं इस बात को मैं खुदा इसलिए मानता हूँ क्योंकि खुदा का कलाम मेरे पास पहुंचा है। ओके, क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया था, इंसानों को जब बनाया था, अपने स्वरूप में, अपने इमेज में, अपने समान, अपने जैसा बनाया था। लेकिन आदम के पाप के वजह से जो है आदम ने उस महिमा को, उस ग्लोरी को खो दिया। लेकिन अब खुदा अपने कलाम के द्वारा उस महिमा को, ओके, उस रूप को, उस इमेज को वापस मुझे दे रहा है। तो खुदा का कलाम मेरे पास आया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वापस मैंने जो अपना खोया हुआ पद था, या फिर खोया हुआ मेरा अधिकार था, या खोया हुआ मेरा स्वरूप, मेरा इमेज था, है ना, जो खोया हुआ था, आज मैंने खुदा के कलाम द्वारा
पाया है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप भी खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करो कि आप खुदा के बेटे हो, इसीलिए खुदा हो, तो आप भी खुदा बन जाओगे। और जब खुदा बनोगे तब जन्नत में आपको खुदा के बाजू में बैठने का आपको अधिकार मिलेगा, क्योंकि गुलाम को जो है खुदा के सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है, सिर्फ खुदा के बेटे को ही अधिकार होता है। तो बाइबल में जो रेफरेंस है उन सारे रेफरेंस में हमें यही पता चलता है कि यीशु मसीह गॉड है। ओके, यीशु मसीह क्यों गॉड है बोलेगा तो सन ऑफ गॉड है। ओके, यीशु मसीह खुदा का बेटा है क्योंकि हम सभी रूहानी परिवार में हैं। ओके, हम सभी लोग स्पिरिचुअल फैमिली है, तो स्पिरिचुअल फैमिली में तो हम सभी लोग गॉड के सन्स होने के नाते हम लोग भी गॉड है। तो यहीं पर मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ।